प्रणाम, नमस्ते, सुस्वागतम। साढ़े नहीं 9 बजे का समय है और आज हम कल के एक विशेष उत्सव, विशेष व्रत, विशेष त्योहार के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले 2 लाइन एक गीत की जिसका इस त्योहार से कनेक्शन है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो गीतों की फुहार बड़े अच्छे से बरसी हमारे ग्रुप में कल परसों अंताक्षरी के रूप में और बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। स्वागत है आपका आज इस विशेष चर्चा, विशेष एपिसोड, विशेष बातचीत। जो लोग आ गए हैं, जुड़ गए हैं, वो कृपया अपना नाम लिखें, उनका स्वागत है। क्योंकि आज की जो विशेष चर्चा है वो आपको भारतीय संस्कृति से जुड़े ऐसे व्रत त्योहार जो कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में, क्योंकि वो इतने फेमस नहीं हैं, क्योंकि उनकी बहुत प्रमुखता नहीं है, क्योंकि वो स्कूलों में पढ़ाए नहीं जाते। तो होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी शायद इन्हीं सब में सिमट के सब कुछ रह गया है। लेकिन ये जो कुछ व्रत त्योहार जो हमारे भारतीय संस्कृति में जुड़े हुए हैं, जिनका महत्व आज भी बहुत से परिवारों में है, बहुत से कल्चर में है, बहुत से प्रदेशों में है, उनके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं होती है, पिछड़ेपन की निशानी माना जाता है। बच्चे उनको मानते नहीं हैं क्योंकि प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो गई है। तो जहाँ पे पब्स, लाउंजेस और पार्टीज़ का माहौल होता है, वहाँ पे शीतला अष्टमी का व्रत या बसोड़ा, इसकी चर्चा अगर होगी तो शायद हमको बहुत रिग्रेसिव माना जाता है, बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है, बहुत विलेज लाइक माना जाता है। जबकि आज सब उसी विलेज को बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि विलेज जो है वो बहुत इन हो गया है, बहुत फैशनेबल हो गया है, ऑर्गेनिक बहुत फैशनेबल हो गया है, ट्रेंडी हो गया है और अब सब ऑर्गेनिक की बात करने लगे हैं। तो हम भी आपके साथ उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो अगले कुछ वर्षों में इन सब त्योहारों का, इन सब व्रतों का बहुत महत्व आशा करती हूँ होगा। तो भारतीय संस्कृति से जुड़ी इन्हीं परंपराओं, जिनके पीछे का विज्ञान मैं आपके सम्मुख लेकर आती हूँ, प्रयास करती हूँ कि हर त्योहार, हर व्रत, हर फेस्टिवल का वैज्ञानिक स्वरूप आपको बताऊँ, प्रैक्टिकल स्वरूप आपको बताऊँ, लॉजिकल स्वरूप आपको बताऊँ ताकि आप मनाएँ। जैसे भी मनाते आए हैं वैसे मनाएँ, लेकिन समझ के मनाएँ, क्योंकि जो चीज़ समझ के की जाती है, बूझ के की जाती है, उसका आनंद कुछ और ही होता है और शायद उसको हम और थोड़ा बेहतर तरीके से, जैसा कि वो होता था, वैसा करने लगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को समझना, जानना, जानना बहुत आवश्यक है। ज्ञान, नॉलेज बहुत आवश्यक है। नमस्ते, स्वागत, मीना स्वागत, सिर्फ़ आपका ही नाम मैं देख पा रही हूँ और किसी का नाम दिख नहीं रहा है, लेकिन जो लोग भी जुड़ गए हैं, आप सभी हार्दिक स्वागत है। तो शीतला अष्टमी और बसोड़ा, ये दोनों एक ही अ, फेस्टिवल के नाम हैं, बसोड़ा त्योहार और शीतला अष्टमी, जिसका जो कि 2 बार भारतवर्ष में मनाया जाता है, एक श्रावण मास में जन्माष्टमी से पहले और एक होली के 8वें दिन। तो अष्टमी, होली के बाद की जो अष्टमी होती है, कृष्ण पक्ष, यानी कि इस समय कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो मैं एक प्रश्न भी आज छोड़ूँगी ग्रुप में, उसका उत्तर सब लोग देंगे। 2 प्रश्न आज सुबह से मेरे ज़हन में है, लेकिन आज चूँकि लोगों को मैं उनके अवार्ड्स दे रही थी, उनको सेलेक्ट कर रही थी, इसलिए समय नहीं मिल पाया। तो आज मैं इस सेशन के बाद वो प्रश्न डालूँगी और उसके उत्तर देखती हूँ कितने लोग देते हैं। तो कृष्ण पक्ष की चैत्र मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है, यानी कि फागुन समाप्त हो चुका है और चैत्र माह का आरंभ हो चुका है। चैत्र माह में ये पड़ी है अष्टमी और होली के बाद की जो अष्टमी होती है, उस दिन हम उसको शीतला अष्टमी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और इस दिन व्रत रखा जाता है, इसको बसोड़ा भी कहते हैं। हमारे ग्रुप में बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। और इसको सप्तमी, अष्टमी दोनों तरीके से आज अनीता चुंडावत ने डाला था, पोस्ट डाली थी
शीतलाष्टमी की। तो उनके यहाँ सप्तमी पूजी जाती है, तो बहुत से लोग सप्तमी, अष्टमी दोनों पूजते हैं, कुछ लोग सप्तमी पूजते हैं, कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं। तो ये अपने-अपने अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग तरीके से, राजस्थान में अलग तरीके से मनाया जाता है, पंजाब में अलग तरीके से मनाया जाता है। हर प्रदेश में एक ही त्योहार को अलग-अलग तरीके से मनाते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसको बसोड़ा क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी अपने टॉक शोज़ में बता चुकी हूँ, अपने बातों में बता चुकी हूँ कि हमारे जो त्योहार हैं, वो सब सीज़न रिलेटेड हैं। सब हमारे शरीर की जो विषमताएँ हैं, उससे रिलेटेड हैं, खुशी से रिलेटेड हैं, प्रसन्नता से रिलेटेड हैं। और ये जो देवी-देवता हैं, ये सब उन्हीं सब बातों का स्वरूप है। प्रकृति को समेट कर जब हम कोई चीज़ जिसको लगता है कि इससे हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है, इससे हमको बहुत लाभ होने वाला है, तो हम उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम रुपए-पैसे की पूजा करते हैं, जैसे हम गृह प्रवेश, घर की पूजा करते हैं, जैसे कि हम अ, म बरसात में बारिश की पूजा करते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे आईं? ये पूजा करने का आचार व्यवहार कैसे आरंभ हुआ? ये इसी तरीके से आरंभ हुआ कि इन सभी चीज़ों से हमें बहुत लाभ होता था, हमें बहुत ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा इस साउंड के लिए, अ, तो इन सब चीज़ों से जिनसे हमें बहुत लाभ होता था, उन सब चीज़ों को हम, जैसे कि अंग्रेज़ी में कहते हैं, प्रेज़ करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी आराधना शुरू हो जाती है, उनकी पूजा शुरू हो जाती है। तो पहले ऋतु का एक सिस्टम था, यानी कि होली तक अ, सर्दी का मौसम माना जाता था, ठंड का मौसम माना जाता था और होली के बाद से गर्मी शुरू हो जाती थी। लेकिन जैसा कि पहले भी बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी चेंजेज़ आ गए हैं इस समय। होली के समय से ही काफ़ी गर्मी पड़ने लगी थी, लेकिन इस समय भी आप देखेंगे, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो सुबह ठंडक होती है और पंखा बंद करने का मन करता है। लेकिन जैसे-जैसे दिन सूरज जो है बहुत जल्दी ऊपर चढ़ आते हैं और दिन के समय बहुत अधिक इस समय गर्मी चल रही है, लेकिन शाम फिर बहुत प्लेज़ेंट हो जाती है। तो अभी वो मौसम नहीं आया है, जो कि मई में, अप्रैल एंड में, मई में आ जाएगा, जबकि शाम में भी बहुत गर्मी होती है और आपसे बाहर बैठा नहीं जाता है। तो इस वजह से जो होली के बाद की जो 7वाँ और 8वाँ दिन होता है, उसको बसोड़ा कहा जाता है। यानी कि अब आप बासा खाना, स्टेल फूड ना खाएँ तो बेहतर है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि जब हम बासा खाना गलत समय पे खाते हैं, यानी कि सर्दी में तो बासा खाना चल जाता है, लेकिन जब आप गर्मी में बासा खाना खाते हैं, तो वो आपकी बॉडी में विरुद्ध आहार बन जाता है, एसिडिक बन जाता है। तो जब एसिडिक बन जाता है और उधर हीट आपकी बॉडी में अंदर-बाहर दोनों जगह बहुत जनरेट हो रही है, तो आप जो है, आपकी तबीयत खराब होगी, आपको परेशानी होगी। इसलिए पहली बात बसोड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बासा खाना खाने का आखिरी दिन माना जाता है। जब तक कि शीत ऋतु फिर से नहीं शुरू हो जाती है। तो बारिश में नहीं खाना है, पूरी गर्मी नहीं खाना है, तो ये अब पूरा सीज़न शुरू हो गया है, बासा खाना बंद। इसी के साथ-साथ फर्मेंटेड खाना, यानी कि जो फर्मेंट किया हुआ खाना है, जैसे कि आप इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, बिना इनो, सोडा के, तो फर्मेंटेड खाना आप खा सकते हैं। तो वो उनमें क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो ये आपके शरीर में जाके रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। तो बासा खाने के 2 रूप हैं। एक, बासा खाना खाना बंद कीजिए, फ्रिज के अंदर रखना बंद कीजिए, फ्रिज का खाना खाना बंद कीजिए, क्योंकि ये खाना बहुत जल्दी आपको गैस करेगा, बहुत एसिडिक हो जाएगा, बॉडी में एसिड जाएगा और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी है और आपका शरीर जो है वो शीर्णता की तरफ, कमज़ोरी की तरफ, थकान होने लगेगी। आप देखिए, अब थकान बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत लेटने का मन करता है और गर्मी का जो मौसम है, वही एक मौसम निर्धारित किया गया है आयुर्वेद अनुसार, जिसमें कि आप दिन में सो सकते हैं। वसंत ऋतु में सोना मना किया गया था, लेकिन गर्मी जैसे-जैसे बढ़ेगी, तो आप दिन में अपने शरीर को थोड़ा रेस्ट कीजिए, हेवी एक्सरसाइज़ेज़ मत कीजिए और गर्मी का जो ऋतुचर्या है, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज सिर्फ़ शीतलाष्टमी का व्रत। तो बसोड़ा आप समझ गए, फर्मेंटेड फूड स्टार्ट विदाउट एनी आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस, यानी कि इनो से जो लोग फर्मेंट करते हैं या बेकिंग सोडा डालते हैं, इन सब चीज़ों से नहीं, नेचुरली फर्मेंटेड खाना आप खा सकते हैं। तो ये हुआ बासा खाना और दूसरा बसोड़ा का मतलब है कि इस दिन से बासा खाना बंद।
नमस्ते, स्वागत। जो लोग अभी जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत। हम लोग बसोड़ा शीतलाष्टमी व्रत की बातचीत कर रहे हैं कि इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। अब आ जाते हैं शीतलाष्टमी। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि नेचर को हम हर तरीके से पूजते हैं क्योंकि भारतवर्ष की मिट्टी में प्रकृति का बहुत महत्व है। प्रकृति से उगने वाले वो सारे औषधि, वो सारे पेड़, पत्ते, पौधे जो हमें नेचुरली ठीक करते हैं, जिससे कि उपजा है नेचुरोपैथी, जिससे कि उपजा है नेचर रिलेटेड चिकित्सा, जिससे कि उपजा है आयुर्वेद, जिससे कि उपजी है जड़ी-बूटी। तो इन सब चीज़ों से हम अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखते थे और इसी चीज़ से रिलेटेड क्योंकि हम ये जो शीतलाष्टमी का व्रत हुआ या जो भी त्योहार आते हैं, एकादशी आता है, पूर्णमासी आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इन दिनों को अगर हम उस तरीके से जीते हैं या मानते हैं नवरात्रों को, तो हमारा शरीर अपने आप प्राकृतिक तरीके से बिल्कुल स्वस्थ रहता है, किसी भी दवाई को लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो शीतला अष्टमी व्रत में क्या होता है कि शीतला मतलब ठंडक। अब जो हमारे यहाँ जितने भी कोई भी चीज़ जो हमें मिलती है, अच्छी तरीके से उसको देवी देवी के नाम से पूजने लगते हैं और अगर आप माइथोलॉजी में जाएँगे तो शीतला माता को दुर्गा जी का ही रूप माना जाता है और द्रोणाचार्य की पत्नी के रूप में इनको जानते हैं। इनका नाम ललिता है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। तो ये तो हो गई माइथोलॉजी की बात। अब ये माता जो है हमारे यहाँ माता चिकन पॉक्स को स्मॉल पॉक्स को भी कहते हैं। तो माता इस ऋतु में जब सीज़न चेंज होता है और 6 ऋतुएँ हैं, 6 ऋतुएँ का मतलब है कि 6 बार सीज़न चेंज होगा। तो जब भी ट्रांज़िशन होता है सीज़न का फ्रॉम वन सीज़न टू अनदर सीज़न तो डिज़ीज़ेज़, डिसईज़ मतलब आप डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं। बाहर देखिए, कभी आँधी आने लगती है, कभी फुहार आने लगती है, धूल भरी मिट्टी, कहीं थोड़ा-सा ठंडक हो जाएगा। तो मौसम में भी इतना चेंज है, दिन के समय इतनी ज़्यादा तेज़ हवा आजकल चल रही है और अंदर भी वही चेंज होता है, अंदर भी आपके वही विकार हैं, वही हलचल है, स्थिरता नहीं है शरीर में। तो शरीर को स्थिर लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना आचार और व्यवहार चेंज करना है। तो शीतला मतलब अब आपको अपने बॉडी को, अपने मस्तिष्क को, मन को शीतल रखना है, ठंडा रखना है। तो स्मॉल पॉक्स उसी का एक रूप है जो शरीर से निकल के आता है, हीट का रूप है। जब हीट बॉडी में कंटेन नहीं हो पाती है, तो वो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के रूप में निकलती है और ये हमेशा सीज़न चेंज में ज़रूर निकलती है। तो इसलिए इसका अर्थ ये है कि आपको अपने शरीर को, अपने मन मस्तिष्क को ठंडक रखना है, ठंडा रखना है। और ठंडा कैसे रखना है? आपको अपने आचार से, व्यवहार से, इमोशन से और सबसे बड़ी चीज़ जिसका नाम हमारे ग्रुप का है कुक राइट, ईट राइट। सही तरीके से पकाएँ, सही तरीके से खाएँ। क्या खाएँ ये हम ऋतुचर्या में डिस्कस करेंगे। तो बहुत से लोग शीतला अष्टमी व्रत में तला-फला बाकी त्योहारों की तरह बना लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये तले-फले खाने तभी इनका आविष्कार हुआ जब लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया और खाना जो है जल्दी खराब होने लगा। तो इस तरीके के पकवान बनने शुरू हो गए कि जो ज़्यादा दिन तक स्थिर रह सकें। लेकिन इनको खाने से आपके शरीर में और गर्मी आएगी। इसलिए कम से कम अगर प्रसाद के रूप में आप चढ़ाना भी चाहते हैं, तो ठंडा खाना चावल और घी का भोग लगाया जाता है शीतला माता को। और शीतला माता क्या आप देखिए सिग्निफिकेंस देखिए, एक एक देवी माँ जिसको हम पूजते हैं वो गधे के ऊपर सवार है, उनका जो वाहन है वो गधा है और उनके हाथ में झाड़ू है, उनके हाथ में एक कलश है जिसमें कहते हैं कि गंगा जल है और उनके हाथ में नीम का एक कटोरा है जिसमें नीम की पत्तियाँ भी हैं और नीम की बौरें भी हैं। तो आप सोचिए कि ऐसी देवी का रूप क्यों बनाया गया होगा? तो जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें कोडिंग है, सिंबल्स हैं और इस तरीके की चीज़ों से हमें वो चीज़ें समझाई जाती हैं। झाड़ू यानी कि सफाई, इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदरूनी भी और बाहरी भी आपको अब सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने शारीरिक, मानसिक, मस्तिष्क की और बाहर अपने आस-पास हाइजीन। तो शीतलाष्टमी के दिन रात में सब लोग अपने रसोई को अच्छी तरीके से धोकर, साफ करके, प्रसाद बना के और फिर धो साफ करके बिल्कुल छोड़ देते हैं पूरे 1 दिन के लिए। तो ये कैसे मिल जाता है, होली के बाद एक दिन ऐसा आता है, अष्टमी का दिन आता है जब आपको खाना बनाने से छुट्टी ये इस नज़रिए से भी देख सकते हैं। दूसरा कि आपको उसी का भोग लगाना है और दिन भर वही खाना खाना है, बासा खाना जो कि आप आखिरी दिन होना चाहिए, अब उसके बाद आप बासा खाना मत खाइए, फर्मेंटेड खाना और अपने शरीर को आपको अब इसके बाद से ठंडा रखना है, यानी कि अब तक
जो आप सर्दियों में बहुत गर्म खाना खा रहे थे, फिर वसंत ऋतु आई तो वसंत ऋतु में गर्म और ठंडे का कॉम्बिनेशन था। वो खाना खा रहे थे जो गर्म था, लेकिन एट द सेम टाइम आपके कफ को नाश करने वाला था, कफ पिघल रहा था। अब आपके शरीर में कफ की आवश्यकता है, इसलिए अब आपको ठंडा खाना ही खाना है, लेकिन आइसक्रीम नहीं खानी है, लेकिन आपको अपने शारीरिक तापमान से अधिक चीज़ें, लोग जो है बहुत बर्फ खाना शुरू कर देते हैं, एसी में बैठना शुरू कर देते हैं। अब आप देखिए पुराने ज़माने के जो घर होते थे, जो अब वापस लौट के आ रहे हैं, वो नेचुरली प्राकृतिक तरीके से ठंडे होते थे और उसके बाद भी खस की टट्टी आपको आपने सुना होगा, कूलर में अब वो मिलती ही नहीं है, वो घास ही नहीं मिलती है, खस्सी नहीं मिलती है, चिक और हर तरीके से सीमेंट के घर पहले होते नहीं थे। तो इस तरीके से प्रकृति के बीच में रहकर आपको ना एसी की ज़रूरत पड़ती थी। अगर आपने अपने पसीने को अप्राकृतिक रूप से एयर कंडीशन में बैठ-बैठ के सुखा लिया, तो आपके शरीर की एक जो प्राकृतिक क्रिया है, जिसमें कि पसीना निकलना आवश्यक है, पसीना निकलेगा तो आपके शरीर में कूलनेस आएगी, ठंडक आएगी। तो ये जो आपका प्रोसेस है, जो बच्चों को एयर कंडीशन में बैठा देते हैं, सुला देते हैं, कभी-कभार की बात थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लीजिए, लेकिन आप देखिए उन सब चीज़ों से कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एक एसी चल रहा है, सोसाइटी भर में एसी चलते हैं, मॉल भर में एसी चलते हैं, पिक्चर हॉल में चौबीसों घंटे एयर कंडीशन चलते हैं, जिसका प्रकोप हम सब झेल रहे हैं। तो अब इस युग में, कलयुग में ये सब चीज़ें जो पूरी तरीके से विद्यमान हैं, बैठ चुकी हैं, घर कर चुकी हैं, इसमें हमको समझ-समझ के निकलना है और संभलने का तरीका सिर्फ़ ये है कि इन चीज़ों को हम समझ लें, जो कि हम आपसे बात कर रहे हैं, इस ज्ञान को अपने अंदर बाँध लें और जो भी हम पूजा-पाठ करते हैं, उसमें ये हमेशा जानें, अपने परिवार वालों को भी बताएँ कि इसका वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल और लॉजिकल महत्व क्या है। और अब से हमें क्या नहीं करना है। कचौड़ियाँ बन रही हैं तो बनती जा रही हैं, पूड़ी बन रही हैं तो बनती जा रही हैं। नहीं, नहीं बनना चाहिए, नहीं खाना चाहिए क्योंकि एक 2 चीज़ों का आप डिसीज़न ले लीजिए कि आपको स्वस्थ रहना है, यंग लगना है, हॉस्पिटल्स के बिल्स नहीं देने हैं। तो देखिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा के जीवन भर इंसान इतना कमाता है, इतनी मेहनत करता है और उसके बाद आप देखिए आज हर घर में अंत समय में दवाइयों के ऊपर, अस्पतालों में कितना कितना व्यय होता है, कितना एक्सपेंस होता है। उस एक्सपेंस को आप बचा सकते हैं यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखें। हमें क्या, हम भी एक ऐसा फूड ग्रुप बना के बैठ जाते हैं जिसमें कि जो चाहो वो डालो, जो चाहो वो बनाओ, इस स्पॉन्सर को ले आओ, उस स्पॉन्सर के ले आओ और इस इससे आपको गिफ्ट दिलवा दें, उससे आपको क्या मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ। मैं तो मीडिया में परफेक्ट हूँ। मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, बहुत आसानी से कर सकती हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन नहीं, मैं ये नहीं करना चाहती, कभी भी नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि इस झमेले से आप सबको भी बाहर निकालें और आप अपनी संस्कृति की हर एक बात को समझ के, लीडर बन के दूसरों तक पहुँचाएँ, उन्हें भी बताएँ, उन्हें भी अपने ग्रुप में लेकर आएँ और उनको भी देखने दें, समझने दें कि हम क्या बातचीत कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। गाड़ी में भी एसी, अब मैं आपको बताती हूँ मैं रोज़ गाड़ी से जाती हूँ अ, अपने फार्म हाउस चला के जाती हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गाड़ी में जैसे ही आप बैठते हैं इस मौसम में, पार्किंग में जब होती है गाड़ी, कभी आउटसाइड पार्किंग होती है, कभी अंदर की पार्किंग है, शेड की पार्किंग है तो फिर भी गाड़ी इतनी गर्म नहीं होती। लेकिन अगर आपकी गाड़ी धूप में पार्क्ड है और आप उसको खोलते हैं तो आप देखिएगा उसके अंदर कैसी स्मेल आती है। ये स्मेल टॉक्सिक गैसेज़ हैं जो सीधा कार्सिनोजेनिक है यानी कि कैंसर कॉज़िंग है। तो इसका क्या इलाज है? अब गाड़ी है, गाड़ी में बैठना भी है, जाना भी है। तो बैठने से बैटरी लॉक खोलिए और अपनी खिड़कियाँ खोल लीजिए। अपने बगल वाली खिड़की नहीं खोल सकते तो पीछे की खिड़कियाँ खोल दीजिए। खोल के आप गाड़ी गर्मी लगेगी, गर्मी तो बाहर भी थी। आप गाड़ी में बैठेंगे, गर्मी गाड़ी के अंदर भी लगेगी, लेकिन एसी मत ऑन कीजिए। नेचुरली आप गाड़ी को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए, उतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर आप गर्मी में बाहर निकल रहे हैं। नहीं तो अपना समय, अपना कार्य समय ऐसा कीजिए जिसमें कि गर्म समय ना हो, इतनी गर्मी ना हो। सुबह के समय निकलिए, शाम के समय निकलिए, साढ़े 3 बजे के बाद निकलिए। तो हमें अपना जो है दिनचर्या, ऋतुचर्या के अनुसार हमें बदलनी पड़ेगी और इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। देखिए आप कहीं न कहीं हमेशा फलेंगे, फूलेंगे, खुश रहेंगे। तो शीतला माता का व्रत रखिए, अपने बॉडी को डिटॉक्स कीजिए। होली के बाद आप सबने ज़रूर गुजिया खाई होगी, ज़रूर पूड़ी कचौरी खाई होगी, ज़रूर दही बड़े खाए होंगे। तो अगर खा लिए हैं, तो
इस एक दिन अपने आप को डिटॉक्स कीजिए और तला भुना खाना कोशिश कीजिएगा आप ज़्यादा मत खाएँ। बसोड़ा का मतलब आपको बता दिया, शीतलाष्टमी का मतलब आपको बता दिया। हाँ, तो मैं आपको सिग्निफिकेंस बता रही थी कि झाड़ू है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आपको सफाई रखनी है। उनके हाथ में शीतल जल है, शीतल जल गंगा माँ, गंगा मैया, गंगा जल, तो ये ठंडा पानी जो है इसका सेवन आपको खूब करना है। इसके साथ ही नीम आपको पूरी तरीके से इंटरनल तरीके से आपको साफ कर देती है, बाहर भी, अंदर भी। छोटी माता जब चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स निकलते हैं तो आपको पता है नीम का तो हर जगह ही बहुत ज़्यादा सदुपयोग है। और गधा उनकी सवारी है। तो हमारे बड़ी त्रासदी है कि हमारे भारतवर्ष में गधे को एक ऐसा ऐसा दर्जा दिया गया है जिसमें उसको बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है, बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन गधा एक बहुत ही समझदार जानवर है, बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर है और शीतला माँ उसी के ऊपर सवार है क्योंकि जब कोई भी क्राइसिस आती है, जब कोई भी ऐसा समय आता है जिस समय आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करना, उस समय गधा के जो सोचने की शक्ति है और ऐसे ही थोड़ी पुराने ज़माने में आप देखिए कि गधे ही इन ये सारा जितना ढोते थे, जो भी मिट्टी होती थी, जो भी मंदिर बनते थे, जो भी हमारे पुराने ज़माने में जो भी किले बनते थे, घर बनते थे, तो उसमें गधों का इस्तेमाल अधिक होता था। और गधा जो है वो हमारी संस्कृति में पता नहीं कौन किन लोगों ने आके उसको इस तरीके का दर्जा दिया कि अगर किसी को हमने हीन दृष्टि से कहना है तो हम बोलते गधे हो क्या? तो गधा जो है एक बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर है और अगर शीतला माँ का वाहन है, तो ज़रूर उसके अंदर ऐसी शक्ति है कि हमको उसको फ़ॉलो करना चाहिए और देखना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल ये जितने भी उनके हाथ में सिम्बल्स हैं, ये हमें दर्शाते हैं शीतला माँ क्या चाहती हैं, शीतला देवी कौन है? शीतला देवी हमारे अंदर की ठंडक है, जो हमें अब गर्मी के साथ-साथ लानी है। बहुत-बहुत धन्यवाद। रंगों का भी बहुत महत्व है, ये भी आपको ठंडा-ठंडा, कूल-कूल रखेंगे। धन्यवाद, बसोड़ा और शीतलाष्टमी की आप सभी को बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि।